राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अजमेर के कुंदन नगर स्थित जीसीए ग्राउंड में नव वर्ष मिलन समारोह के दौरान अपने सधे हुए बिना लाग लपेट वाले अंदाज में राजनीतिक हलचलों को हिला देने वाले कई राज खोले। मीणा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज की राजनीति महज एक व्यावसायिक सौदा बन चुकी है, जहां पद और सत्ता की भूखी पार्टियां जनता की सेवा को भूल गई हैं, लेकिन वे खुद कभी पद के पीछे नहीं भागे। उनका एकमात्र उद्देश्य समाज सेवा है। इस बयान ने मंच पर मौजूद सैकड़ों समर्थकों में तालियों की गड़गड़ाहट पैदा कर दी। किरोड़ीलाल मीणा ने समरावता हिंसा कांड का जिक्र करते हुए चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इस मामले में फंसे युवाओं से जेल जाकर मिलने पर उन्हें शासन स्तर की कड़ी फटकार मिली। अधिकारियों ने तर्क दिया कि एक कैबिनेट मंत्री का अपराधियों से मिलना उचित नहीं। उन्होंने इसका करारा जवाब देते हुए कहा कि संकट के समय अगर मैं अपने समाज के भाई बहनों का साथ ना दूं तो इससे बड़ा कोई अपराध नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डांट पड़ेगी या पद जाएगा, मैं तैयार हूं। यह बयान उनकी निडर छवि को और मजबूत करता है। मीणा का ये रुख दर्शाता है कि वे जातीय एकजुटता और न्याय के लिए किसी भी कीमत पर खड़े रहते हैं, भले ही सत्ता का जोखिम हो। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ऐसे बयान भाजपा के अंदरूनी समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं। अपने लंबे राजनीतिक करियर के उतार चढ़ाव साझा करते हुए मीणा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ पुरानी कटुता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक दौर था जब राजे ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया और 2009 के लोकसभा चुनाव में दौसा से टिकट भी काट दिया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरा और चुनाव आयोग की कड़ी निगरानी, जमीन पर सेना, आसमान में ड्रोन के बावजूद रिकॉर्ड वोटों से सांसद बना। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस और भाजपा दोनों के दावेदारों की जमानत जब्त करवा दी। मीणा ने हंसते हुए कहा कि आज वसुंधरा जी और मैं एक ही छतरी के नीचे है। भाजपा के राजनीति में दुश्मनी स्थायी नहीं होती। ये बयान राजस्थान भाजपा की आंतरिक एकता की मिसाल पेश करता है, जहां पुराने घाव भर चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरक्षण विवाद पर विपक्ष के तीरों का जवाब देते हुए कहा कि जब तक मेरे शरीर में सांस है, आरक्षण को कोई हिला नहीं सकता। उन्होंने अतीत की घटना याद दिलाई जब 32 विधायकों ने समर्थन का वचन दिया था, लेकिन दिल्ली को चिट्ठी भेजने के समय 31 भाग खड़े हो गए। मीणा अकेले सड़कों पर उतरे और संघर्ष किया। ये उनकी दृढ़ता की कहानी है जो आदिवासी समाज के लिए प्रेरणा बनेगी। राजस्थान में आरक्षण आंदोलन हमेशा संवेदनशील रहे हैं और मीणा का ये ऐलान विपक्ष को चुनौती देता है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकाल के पेपर लीक घोटाले पर मीणा ने बम फोड़ा। जेल में बंद पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा से मिलने पर उन्होंने खुलासा किया कि कटारा ने 1,60,00,000 रुपए देकर सदस्य पद हासिल किया था। मीणा ने मांग की कि केवल आदिवासी को निशाना बनाने से काम नहीं चलेगा। पूर्व अध्यक्ष शिव सिंह राठौर, जिनकी साजिश में पेपर लीक हुए, उनको भी सलाखों के पीछे डालो। मैं मुख्यमंत्री से इसकी बात करूंगा। ये आरोप राजस्थान की भर्ती की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ मीणा की लड़ाई को रेखांकित करता है। हाल के वर्षों में पेपर लीक ने युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है। मीणा का यह बयान जांच एजेंसियों के लिए चुनौती है। कृषि विभाग मिलने पर आलोचकों ने इसे छोटा बताया। मीणा ने पलटवार किया। देश भर में अगर कोई कृषि मंत्री पहचाना जाता है तो राजस्थान का। मैंने साबित कर दिया कि काम करने वाले के लिए कोई पद छोटा नहीं। बड़े पदों पर बैठे लोग थानेदारों से डरते हैं। उनके प्रयासों से किसानों को राहत पहुंची, सिंचाई योजनाएं मजबूत हुई। ये राजस्थान की कृषि क्रांति का प्रतीक है, जहां मंत्री ने विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर चमकाया। समारोह में मीणा का सांस्कृतिक रूप भी चमका, जब महिलाओं के आग्रह पर लोकगीत पर वे नाच पड़े। वहीं नई पीढ़ी के बिगड़ते संस्कारों पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि माए ही बच्चों की सच्ची गुरुकुल है। सांसद हनुमान बेनीवाल के विवाद पर भी उन्होंने नरमी दिखाई। उन्होंने कहा कि ये पारिवारिक मामला है, वे बात करेंगे तो मैं तैयार हूं।